के सभी विद्यार्थियों का फिर से हम स्वागत करते हैं और इस वर्ष के अंतिम पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं और एग्ज़ाम के फॉर्म भी आप सबके भरे जा चुके हैं। इस प्रकार से अब आप जो है वो एसएससी बोर्ड के सही मायने में पूरे स्टूडेंट बन चुके हैं और पोर्शन भी अब लगभग समाप्त होने की ओर आ चुका है। और इससे हमें ये बात समझ लेनी, सीख लेनी कि अब हमें गंभीरता के साथ पढ़ना और कॉपी पूरी करना है। आज मैं त्रिकोणमिति का अंतिम भाग यहाँ पे सिखा रहा हूँ और फिर अगले पीरियड से हम लोग स्कूल में हो सके तो स्कूल में हम लोग बाकी की अंतिम पार्ट को पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति के जो सवाल है उसमें अनुपात के आधार पे अपने को मान निकालने हैं। 6 बातें होती है, साइन, कॉस, फिर उसके बाद टेन, कॉट और सेक, कॉसेक। तो एक अगर पद प्राप्त हो जाए तो बाकी के 5 को ज्ञात करना आसान होता है। कैसे वो मैं सिखाऊंगा। फिर सिद्ध करो वाले सवाल और फिर हम लोग इबारती या वर्ड प्रॉब्लम भी सीखेंगे। तो या आइए हम इस सवाल को शुरू करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 2। तो बाकी के सब अनुपात ज्ञात करो। तो अब यहाँ पे टेन थीटा का मान दिया। सभी लोग जानते हैं कि टेन थीटा के लिए सूत्र अपने को मौजूद है और वो है सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा कोई भी अपन मान लीजिए, हमने इसको थीटा माना तो ये आपकी सम्मुख भुजा बन गई और ये संलग्न भुजा बन गई। तो AB आपकी सम्मुख भुजा है और BC आपकी संलग्न भुजा है। तो AB बटे BC का मान हो गया 2। 2 का मतलब 2/1। तो ये आपका 2 बन गया और संलग्न भुजा बन गया 1। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कोण B बराबर 90, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का वर्ग, सूत्र लिखते हुए आपको आगे चलना है। कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। कर्ण यहाँ पे AC का वर्ग, पहली भुजा है 2, दूसरी भुजा है 1, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। तो AC का वर्ग हो गए 5, वर्ग हटाया तो ये हो गया वर्गमूल के अंदर। अब यहाँ पे आ गया AC का मान आ गया वर्गमूल 5। अब इसके बाद अपने को बाकी की बातें निकालनी है। तो अब हम हल करते हैं। साइन सूत्र है सम्मुख बटे में कर्ण। सम्मुख भुजा है थीटा के लिए 2 और कर्ण का मान है 5। कॉस थीटा संलग्न बटे में कर्ण, ये सूत्र याद होने चाहिए आपको। संलग्न भुजा है 1, कर्ण का मान है 5। 10 ऑलरेडी अपने को मालूम है। कॉट, अब इसके लिए मैं सूत्र दूसरा इस्तेमाल करता हूं। ये 10 का उल्टा होता है। तो कॉट 10 2 है या 2/1 है तो ये हो जाएगा 1/2। ध्यान में रखो, यहाँ पे लिखा मैंने ये टेन थीटा का मान है 2/1, तो इसका मान हो गया 1/2। फिर सेक थीटा, ये कॉस का उल्टा होता है तो कॉस थीटा का मान है 1/वर्गमूल 5, तो ये हो गया वर्गमूल 5/1। और आखिरी में है कॉसेक थीटा, ये जो साइन का उल्टा होता है तो सूत्र आ जाएगा 1/साइन थीटा, अर्थात साइन का उल्टा हो गया वर्गमूल 5/2। इस प्रकार से हमने 1 2 3 4 5 मान निकाल दिए। 5 मान यहाँ पे निकाले। 10 का मान दिया था, 10 की सहायता से साइन, कॉस, कॉट, सेक और कॉसेक का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब हम चलते हैं सिद्ध करो वाले सवाल की तरफ। सिद्ध करो वाले सवाल की तरफ चलते हैं और सिद्ध करो में 5वां क्वेश्चन है, प्रूव दैट। 5वें में सिद्ध करो है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा जमा टेन थीटा, और इसको अपने को बताना है 1 के बराबर।
इसे अपने को बनवाना है 1 के बराबर। तो इस प्रकार से हमें इसे हल करना। तो देखिए कैसे हल करेंगे। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पूरा फिर से लिखेंगे क्या है, उत्तर अपने को मालूम है। यहाँ पे फिर से पूरा लिखेंगे, पूरा वापस लिखा। अब यहाँ पे दो सूत्र लगेंगे, अर्थात सेक और टेन को हमें साइन कॉस से बदलना पड़ेगा। तो सूत्र में यहाँ पे लिख देता हूं कि अपने को भी मालूम है कि सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है 1 कॉस थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये अपने सूत्र में नहीं लिखे। सेक का मान 1 कॉस, टेन का मान साइन बटे कॉस। यहाँ पे भरेंगे, ये हो गया 1 कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे भी लगाएंगे सूत्र 1 कॉस थीटा जमा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो सेक थीटा की जगह 1 कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, कॉस 1 कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहां पर हल करेंगे हम लोग। ये 1 माइनस साइन थीटा ये ऊपर है और कॉस थीटा उसके नीचे चले गए, ये गुणा में आ गया, ये गुणा में। फिर से हर समान है, तो ये 1 जमा साइन थीटा हो गया, नीचे आ गया कॉस थीटा। अब यहां से दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। सूत्र यहां से लगता है a माइनस बी ए प्लस बी। एक काय का सूत्र है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a माइनस बी ए प्लस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अर्थात ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का वर्ग 1 ही होता है, और नीचे हो गया डबल वर्ग कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से एक बार देखिए, 1 का वर्ग 1 साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। और सभी लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे भी आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो आपको राइट हैंड साइड मिल गई 1। ये दोनों कट गए, बचा 1। यहाँ पे फिर से एक बार सूत्र लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये एक प्रूफ करना था, एक उत्तर आ गया। रिपीट कर रहा हूँ, सेक थीटा ये पूरा का पूरा लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, दाहिना पक्ष 1, ये उत्तर राइट हैंड साइड आपको मिलना चाहिए। सेक थीटा के लिए 1 कॉस थीटा, ये जैसे का वैसा। हम क्या कर रहे हैं, सेक और टेन, ये बड़े पद जो है सेक और टेन, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक सेक है और यहाँ पे आपका टेन है, इसको हम लोगों ने परिवर्तित कर रहे हैं साइन कॉस में। तो सेक की जगह 1 कॉस, टेन की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बाकी जो करते हैं। फिर ये अंश ऊपर चले गया, हर है नीचे आ गया। ये दोनों भी हर समान हो जाने के कारण एक अंश को जोड़ दिया, नीचे आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा 2 बार है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 जमा साइन थीटा। अब a माइनस बी ए प्लस बी, सूत्र है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, अर्थात 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, काटने पे आ गया 1। इसे भी दोबारा समझा दे रहा हूँ, 10 का मान है 2, अर्थात 2/1 भी अपन इसको बोल सकते हैं, चलेगा। फिर उसके बाद इससे ज्ञात करना है साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा, बाकी 5 मान निकालने। त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज अपने मन से हमने लिया है। थीटा अगर इसको माना तो ये सम्मुख भुजा, ये संलग्न भुजा, और ये आपका बन जाता है कर्ण। 90 के सामने को कर्ण बोलते हैं, 90 वाला कोण। अब 10 का सूत्र अपने को याद होना जरूरी है। मैंने शुरू में बताया कि आखिरी के 2 पार्ट पूरी तरह से सूत्र पे आधारित है, और वो है सम्मुख भुजा बटे संलग्न, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड बोलते हैं इसको हम लोग। इसके अपोजिट साइड और 90 के अपोजिट है कर्ण या हाइपोटेन्यूस। मान भर दिए 2/1। अब ये इसके अंदर त्रिभुज एबीसी में कोण 90 अंश का आ गया, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का दूसरी भुजा का वर्ग, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये लिखते जाना है आपने। एसी निकालना है
पहली भुजा 2, दूसरी भुजा 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 मिला के बेटा 5, वर्ग घटाया तो वर्गमूल। ये AC का मान आ गया वर्गमूल 5। अब ये तीनों भी भुजाएं ज्ञात हो गई। जब तीनों भी भुजाएं ज्ञात होती है समकोण त्रिभुज में तो कोई भी मान, साइन थीटा का मान है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, मान भर दिया, ये आ गया। कॉस थीटा का मान है संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा के कर्ण है वर्गमूल 5। कॉट थीटा साइन थीटा का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा होता है, 2/1 का उल्टा आ गया 1/2। सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का, इसलिए 1/5 का 5 वर्गमूल 5/1, और साइन थीटा का मान आ गया 2/3। इस प्रकार से मैंने आपको 2 प्रकार के यहाँ पे सवाल सिखा दिए। ये है रेशियो रिलेटेड या अनुपात वाला सवाल, और ये प्रूव दैट वाला अर्थात सिद्ध करो वाला सवाल। अब तीसरा और अंतिम प्रकार का सवाल देखने से पहले मैं एक और आपको सिद्ध करो वाला सवाल सिखा देता हूँ। सिद्ध करो वाले सवाल आपने अपनी कॉपी में अच्छी तरह से कर लेने। एक और सिद्ध करो वाला सवाल सिखा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा विद्यार्थियों को कठिन जाता है, और इसे हमें याद भी करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसमें ट्रिक्स है। ये एक ही सवाल कई प्रकार से हल हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक ही सवाल कई प्रकार से हल हो सकता है, इसलिए सूत्र जिसको आते हैं और जिसने प्रैक्टिस की उसी को ये सवाल करते आएगा। एक और सवाल देखिए, 8वां सवाल। व्हाट प्रॉब्लम, टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1, यहां पर है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए जाएंगे हम लोग। टेन थीटा सेक थीटा जमा 1। अब इस सवाल को हल करने का नियम जो है वो थोड़ा सा हम लोग अलग लेंगे, और इसमें हमको नियम का इस्तेमाल करते हुए आगे चलना है। इसको हल करने के कई सवाल तरीके हो सकते हैं। मैंने जैसे शुरू में बताया, इसको 10 को आप इस प्रकार से भी बदल सकते, 3 को दूसरे प्रकार से भी हल कर सकते। तो आइए हम इस सवाल को करने के लिए एक अलग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो पद है इस प्रकार से, तो इसको हल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऊपर नीचे टेन थीटा को गुणा कर देंगे। ये थोड़ी सी इजी पद्धति, इसलिए मैंने पहले बताया आपको कई पद्धति से हल कर। तो यहाँ भी टेन थीटा का गुणा किया और यहाँ भी टेन थीटा का गुणा किया। आपको आगे समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। टेन थीटा आ गया टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया सेक थीटा जमा 1 और टेन थीटा। अब सभी को मालूम है कि टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। मतलब यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूं मैं आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसको उल्टा अगर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भर दिया मैंने, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो गया सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा। अब यहां पे सूत्र लगेगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, अर्थात ये हो गया सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा। अब ये दोनों कट गए सेम पद होने के कारण, तो क्या बच गया अभी सेक थीटा माइनस 1 टेन थीटा, सेक थीटा माइनस 1 टेन थीटा। ये अपने को सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। सवाल समझ। अब आप लोग बोलेंगे सर इसमें क्यों नहीं बदला, इससे भी बदलेंगे तो भी आ जाएगा साइन और कॉस में, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैंने न बदलते हुए क्यों किया, क्योंकि टेन और सेक से फिर से टेन और सेक ही प्राप्त करना था, इसलिए उसे न ही बदले तो जल्दी से हो जाएगा। और इसीलिए हमने ऊपर टेन थीटा है तो ऊपर और नीचे टेन थीटा का इस्तेमाल किया, जैसे हमने 9th में भी सीखा और 10th में सीखा हर का परिमेयकरण जैसा प्रकार। ऊपर नीचे टेन थीटा आ गया तो टेन थीटा हो गया टेन थीटा का वर्ग, और नीचे टेन थीटा इसके साथ आ गया। फिर टेन थीटा का एक सूत्र है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे चाहे तो आप सूत्र लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी,
और a माइनस बी, ये सूत्र है। तो ये हो गया सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा माइनस 1, और इसकी सहायता से हमने इन दोनों को काट कर दिया और डायरेक्ट उत्तर तक आ गया। वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दीप स्तंभ से किसी जहाज को देखते समय 30 अंश का अवनत कोण दिखाई देता है। फिर से देखिए, ए बी हम लोग इसको मान लेंगे दीप स्तंभ है, ये ऊपर दीप स्तंभ है। यहां से आपकी क्षैतिज में इस प्रकार से आप लोग देख रहे, सीधे सीधे हम लोग देखते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनत, और ऊपर की तरफ देखें तो उन्नत कोण। तो नीचे की तरफ वो देख रहा है, और नीचे की तरफ देखते समय इस प्रकार से ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री बन रहा है, और उससे ये सी पर एक जहाज दिखाई दे रहा है। ये जहाज जो सी पर खड़ा है वहां पर दिखाई दे रहा है। ओके, ये 30 अंश का कोण हो गया। अब ये दीप स्तंभ की ऊंचाई 100 मीटर है, 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो जहाज की दूरी अर्थात ये ज्ञात करना है। तो अब हम इसको हल करेंगे इस प्रकार से कि सबसे पहले लिखेंगे ए बी, ये दीप स्तंभ है और इसकी ऊंचाई है 100 मीटर। अवनत कोण, कोण बी, और ये सर्वांग सम हो गया कोण सी के साथ, और इसकी माप है 30 अंश। कारण है जेड की आकृति बन रही है, तो इसको अपन लोग कहते हैं एकांतर कोण, और ये 90 अंश का कोण बन गया। अब त्रिभुज एबीसी में कोण ए है 90 अंश, और अपने को एसी ज्ञात करना है। अब ये एसी जो है 90 है, कोण तो 30 के सामने वाले का कोण, अब यहां पे लिखेंगे कि कोण ए बी बटे में एसी। ए बी को बोलते हैं 30 के सामने का सम्मुख कोण, और एसी को बोलते हैं संलग्न कोण। और सभी लोग जानते हैं सम्मुख और संलग्न से क्या बनता है, tan थीटा। सम्मुख की माप है 100 मीटर, संलग्न की माप x, और थीटा का मान आ गया 30। अब सभी लोग जानते हैं कि 30 का मान है वर्गमूल 1/√3। ये हो गया 100/x, फिर ये गुणा हो गया 10 वर्गमूल 3, ये इधर चले गया, बराबर x। और वर्गमूल 3 का मान जो होता है वो वर्गमूल 3 का मान यहाँ पे यही दिया है। तो इस प्रकार से जहाज की दूरी दीप स्तंभ से x बराबर 100 वर्गमूल 3 मीटर। फिर से एक बार देखिए, ए बी ये दीप स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है। यहां से x जो है वो जहाज की दूरी है, इसे निकालना था। फिर ये अवनत कोण नीचे की तरफ 30 है, तो भी नीचे जेड की आकृति आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। अब इस त्रिभुज के अंदर कोण ए जब तक 90 अंश नहीं हो तब तक ये नियम नहीं लगेगा। 30 के सामने की सम्मुख भुजा, और ये है संलग्न भुजा। सम्मुख और संलग्न भुजा, सम्मुख और संलग्न से क्या बनता है, tan थीटा। तो सम्मुख की माप है 100, संलग्न की माप है x, tan 30 का मान वर्गमूल 1/√3। ये टेबल में आपने ज्ञात किया है, और ये इधर चले गया तो 100 वर्गमूल 3, x एकम x, तो x का मान है वर्गमूल 3। इस प्रकार से जहाज की दूरी, दीप स्तंभ से जहाज की दूरी से जहाज की दूरी बराबर आ गई 100√3। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको सब प्रकार के सवाल दिखा दिए। 2 सिद्ध करो, एक हल करो वर्ड प्रॉब्लम, और एक हल करो। इस प्रकार से आपकी कॉपी में आप इसे पूरा कर लेना। जो नहीं आता वो बाद में आप पूछेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।